नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और इंडिया हेड पर उत्तर प्रदेश के खबरों के इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, लेकिन शुरुआत करें एक बड़ी खबर से जो कानपुर से है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपशब्द कहे हैं। ये बयान आने के बाद कहीं ना कहीं एक हलचल देखने को मिल रही है। मायावती पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी एमएलए पर अपशब्द कहते नजर आए हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक को जूते से मारना चाहिए, ऐसे अपशब्द कहते नजर आए हैं नगीना विधायक चंद्रशेखर आजाद। तो आपको ये बड़ी खबर हम कानपुर से बता रहे हैं, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के अपशब्द की जो बात है, जो कहानियां हैं, वो अब सामने निकल कर आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मायावती पर टिप्पणी करने वाले जो बीजेपी एमएलए हैं उनको जूते से मारना चाहिए। मायावती पर टिप्पणी करने वाले एमएलए को जूते से मारना चाहिए, ऐसे अपशब्द कहते नजर आए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। कानपुर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपशब्द कहे हैं। मायावती पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी एमएलए पर अपशब्द कहते नजर आए चंद्रशेखर आजाद। बीजेपी विधायक को जूते से मारना चाहिए, ऐसे अपशब्द कहते नजर आए चंद्रशेखर। तो क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, आइए आपको साफ तौर पर सुनवाते हैं। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। तो सुना आपने, चंद्रशेखर साफ तौर पर मीडिया कर्मियों को बयान देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती पर टिप्पणी करने वाले जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको जूते से मारने चाहिए। क्या कुछ ये पूरी कहानी रही, क्या कुछ इसकी पूरे आधार रहे जिसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ऐसे अपशब्द कहते नजर आए। चलिए तमाम जानकारियों के साथ कानपुर से हमारी सहयोगी संवाददाता जेबा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इन्हीं से ये पूरा मामला समझते हैं। जेबा, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा जिसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ऐसे अपशब्द कहते नजर आए, और खास तौर पर यह भी उनको सुना जा सकता है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि बदला, या जिस तरह से आप पलटवार करेंगे उसका बदला लेते नजर आएंगे भीम आर्मी के लोग। क्या कुछ पूरा मामला रहा जेबा? जी राघवेंद्र, आज कानपुर जो है आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं और सांसद चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वहीं योगी सरकार को भी घेरा, कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है हालात ठीक नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं उन्होंने सपा विधायक जो सीसामऊ के विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी के भी उत्पीड़न का योगी सरकार पर आरोप लगाया है। जी भाई, इसकी ये जो कहानी थी जिसके बाद ये कहते नजर आए कि जो बीजेपी एमएलए हैं उनको जूता से मारना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी रही, क्यों ऐसे अपशब्द जो है उनके तरफ से निकल कर आए? हालांकि एक जो बात निकल कर सामने आई, एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी एमएलए ने कुछ टिप्पणी की थी शायद मायावती पर, उसके बाद ऐसी जो चर्चाएं हैं। जी बा, पूरी जानकारी। बिल्कुल, उन्होंने जो है एक टिप्पणी करी थी राजेश चौधरी जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने एक निजी चैनल पर जो है विवादित बयान दे दिया था। मुख्यमंत्री मायावती के जो कार्यकाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बसपा प्रमुख ने लगातार एक के बाद एक 4 ट्वीट भी करे हैं और वहीं बीजेपी से जो है विधायक पर कार्रवाई की भी मांग करी, और इसके अलावा कहा है कि इसका जो असर है, इसका जो जवाब है वो उपचुनाव और चुनाव में देंगे। वहीं मायावती के भी सपोर्ट में जो है सपा प्रमुख है जो अखिलेश यादव, वो भी सामने आए और उन्होंने भी कहा है कि मायावती पर इस प्रकार की टिप्पणी करना वो गलत है। और जो आजाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं, आज तो उन्होंने जो है बीजेपी विधायक को एक विवादित बयान दे दिया है कि उनको जूतों से पीटने की बात कह दी है। ठीक है जेबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर हम आपको कानपुर से बता रहे थे, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपशब्द कहे हैं, और ये अपशब्द बीजेपी एमएलए के लिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी एमएलए को जूते से मारना चाहिए। हालांकि ये पूरी कहानी जेबा ने साफ तौर पर तस्वीरें जाहिर की कि क्या कुछ पूरी कहानी थी। दरअसल बीजेपी एमएलए एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान ये मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल पर टिप्पणी करते नजर आए, जिसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, और चाहे ये चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे अपशब्द और कहीं ना कहीं योगी सरकार को अब घेरते नजर आ रहे हैं।
चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी लीडर बनाती है, जैसे संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर को लीडर बनाया, जबकि विपक्षी पार्टियों में दलित और पिछड़े समाज के नेताओं को लोडर बनाया जाता है। एसपीसीपी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा और कांग्रेस को दलित पिछड़ा विरोधी बताया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया 89 में, याद होगा आप लोगों को। 89 में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। जो मैं कहता हूँ वही होता है। बस इतना जानिए ना, हम आप रहे धरती पर तो देखिएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। नेपाल में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या 27 हो गई है, जिनमें 25 महाराष्ट्र और 2 यूपी के गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसे में बस के ड्राइवर और खलासी की भी मौत हुई है। ड्राइवर मुर्तजा गोरखपुर जिले की पिपराइच थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जबकि खलासी रामजीत कुशीनगर जिले का है। भारत सरकार की तरफ से 27 शवों को भारतीय सेना के विशेष विमान से चितवन से नासिक के लिए रवाना कर दिया गया है। वह जो दूसरे बस में सवार अन्य 48 यात्री थे, उनकी सकुशल वापसी सोनौली बॉर्डर से भारतीय सीमा में हो गई है, जिनको गोरखपुर से महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के रहने वाले 93 पर्यटक 20 अगस्त को 8 दिनों के परमिट के साथ नेपाल की यात्रा पर निकले हुए थे, जिन्होंने गोरखपुर से 3 पर्यटक बस बुक कर सोनौली बॉर्डर के रास्ते पोखरा और पोखरा से काठमांडू जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने यह कार्रवाई लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की है। कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी हंस रजन कुमार को वाराणसी से गिरफ्तार किया है, तो वहीं इसी गिरोह के एक और सदस्य को अनिरुद्ध मदनवाल को लखनऊ के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक के गेट के पास से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार अभ्यर्थियों को 1 लाख में प्रश्न पत्र कराने का भरोसा दिया गया था। आपको बता दें कि पहले दिन की परीक्षा में कुल 9 नकलची पकड़े गए थे, तो वहीं दूसरे दिन की परीक्षा में 8 नकलची पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां पति पुलिस भर्ती परीक्षा देने गया था, उसी बीच पत्नी ने अपने आशिक को ससुराल बुला लिया और देर रात बहू के कमरे से अजीब सी आवाजें आई, तो घर वालों ने जाकर देखा, कमरे में बहू प्रेमी के साथ रंगरेलिया मना रही थी। इसके बाद लोगों ने आशिक और उसके दोस्त को पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार मामला श्यामदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौटे प्रतियोगी छात्र योगेश ने पेपर खराब होने पर फांसी लगाई है। सूचना पर पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटे शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निचलौल शहर के कृष्णानगर वार्ड में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर एक फैशन पॉइंट की दुकान से नकदी और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर मशीन भी चुरा ली। घटना की भनक लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना का निरीक्षण कर जांच पड़ताल में जुट गई है। दुकान कृष्णानगर वार्ड नंबर 12 में मेन तिराहे पर दुकान अजय फैशन पॉइंट। हमने कल दिन भर दुकानदारी की, जो की बिक्री लमसम 55,000 था और ब्रांडेड कपड़ा जो की मिला के लमसम 80-90 हज़ार का माल चोरी किए सब। कब हुआ चोरी? ये रात में लमसम 10-11 बजे के बाद। किधर से आए थे चोर? पीछे की तरफ से। मेरठ के लोहिया नगर थाना के ततीना में बवाल हो गया, जहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए और जमकर लाठी डंडे चलाए
और छतों से पथराव भी किया गया। बवाल की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। सीओ कोतवाली आशुतोष और लोहिया नगर लिसाडिकेट थाना से पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गई। पुलिस ने सख्ती कर किसी प्रकार मामला शांत कराया। गलियों में पुलिस गश्त कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ततीना में हल्डू नाम के युवक शराब के नशे में आते जाते लोगों को गालियां बक रहा था। वहां से गुजर रहे दो युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। इसको लेकर वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। अरे घटनाक्रम तो मैं तो अपनी दुकान में से बाहर निकला, तो भी एक हुड्डल नाम का एक लड़का और है, वो आया और मुझसे कहने लगा मुझे ये मार रहे, पिछले वालों को कह रहा। मगर बताना कुछ कही होगे, मगर मैं तो उन्हें गोली दिखा रहा था और तुमने कुछ कहना, ये गोली तुमने दी क्या? जब उन्होंने दी, वहाँ डॉक्टर भी है दूसरा। मगर भाई मैंने तो दी ना आए, इतना ही कहा था मैंने। इतने पीछे से आकर एक उनमें से मेहताब नाम का जो है आया और मुझ में यहाँ गुस्सा मारा, छाती में गुस्सा मारा और मैं पीछे वो लुढ़क गया और फिर एक लात और मार गया। पवन कश्यप, महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद, मेरठ महानगर। अभी ततीना गांव में से हमें सूचना मिली थी कि हिंदू और मुस्लिमों के वहाँ पे विवाद हो गया है। जब हम घटनाक्रम पे पहुंचे तो वहाँ कितने हिंदू समाज के लोग लहूलुहान, सिर फटे हुए थे और लेडीजों को भी बुरी तरह से घर में घुसकर मारा। इस प्रकार का कृत्य केवल वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से खनन का खेल जारी है। ताजा मामला महोबा जिला के पनवाड़ी विकास खंड की घुटई पंचायत का सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ठेकेदार पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। वहीं ठेकेदार ने अवैध खनन कर 5 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ को शिकायत पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतें और वीडियो सामने आने के बाद भी खनिज विभाग आंखें बंद किए बैठा है। में खनन हुआ है और जहाँ जहाँ खनन हुआ है मैं वहाँ की मिट्टी बता सकता हूँ कि यहाँ से खनन हुआ है। मनोज पटेल ने करवाया है और रेलवे को इन लोगों ने 50 लाख की मिट्टी बेची है। लीज वगैरह नहीं करवाई, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। ऐसे रात में खनन करवाते थे ये लोग और रात में मिट्टी इन लोगों ने रेलवे को बेची है। मेरे खेत से मट्टी ली गई है, मुझे उसका कोई मालूम नहीं। रात में खुदेते थे, 2 दिन खुदी है मेरे यहाँ से मट्टी। और इसके बाद मैं ठेकेदार को फ़ोन लगाने के बाद ठेकेदार कह रहा था वो पार्टी खुदी है। मैंने ग्राम समाज में मुझसे कभी पूछा नहीं गया है, बिना पूछे मैंने पूछा तो उसने मुझको धमकाया। इसके बाद मैंने कहा डीएम के पास मैं अपने कागज धरूँगा, मेरे नाम की ज़मीन है। एक तरफ वन विभाग है, एक तरफ MP बॉर्डर है, एक तरफ 2 तरफ ग्राम समाज है, बीच में मेरा नंबर 772 मेरा नंबर है, डाटा संख्या। बलिया के बासडी कोतवाली क्षेत्र से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अनसगे चाचा ने अपने ही 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर SP पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया है। थाना बांसडी जनपद बलिया में एक 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस को थाने पर रिपोर्ट किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और पुलिस की टीम के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें मेन एक्यूज है, जो पीड़िता का चाचा ही है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम टिमरौनी में 12 वर्षीय मासूम की गड्ढा नुमा तालाब में खेलते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत की खबर सुन परिजनों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज ये हुआ कि सुबह बच्चा स्कूल से आया, जब तो स्कूल से आके घर गया, घर से खाना खा के और बकरियों में आया तो खेलते खेलते तालाब में चला गया। खदान थी एक गहरी, खदान में चला गया, उसमें डूब के उसकी डेथ हो गई। कितना गहरा गड्ढा था वो? कम से 20-22 फुट गहरा।
उत्तर प्रदेश में बेखौफ दबंगों का कहर जारी है। मामूली कहासुनी होने पर घर में घुसकर जमकर मारपीट हुई। बता दें कि दबंगों ने एक व्यक्ति पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जो मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन के दिन बदरिया गांव में दंगल हो रहा था। दंगल में बैठने को लेकर कहासुनी हुई और फिर लड़ाई हो गई।